हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश IQ। माय नेम इज नवीन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं विदाउट, ऑफ, ऑफवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इनसाइड, आउटसाइड, नेक्स्ट टू, बेसाइड, बाय, बिहाइंड और एगो। यानी इस वीडियो में आप इन सभी प्रीपोजिशन का यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल में प्रीपोजिशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप वो सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक लिंक दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो जाकर आप वो प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलिएगा, ताकि मैं वो सीरीज में, वो प्रीपोजिशन सीरीज की सभी कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल के साथ समझाया हूँ। अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। ओके, तो गाइस आइए, सबसे पहला प्रीपोजिशन विदाउट। इस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर करते हैं वो सबसे पहले जानते हैं। तो गाइस देखिए, विदाउट इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है बिना। जब भी हम बिना ऐसे केस में जब सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर हम विदाउट को यूज करेंगे। जैसे कि आई एम नथिंग विदाउट यू, इसका मतलब है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तो गाइस, इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में विदाउट क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बिना है, तो इसलिए यहाँ पर विदाउट को यूज किया गया है। समझ में आया कि इस प्रीपोजिशन यानी विदाउट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। तो गाइस देखिए, ऑफ इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि प्राइस आर राइजिंग ऑफ, इसका मतलब है कीमतें बढ़ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है बैलून इज गोइंग ऑफ, इसका मतलब है गुब्बारा ऊपर जा रहा है। तो गाइस, इन दोनों सेंटेंस में देखिए ऑफ ऑफ क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस में देखिए प्राइस आर राइजिंग ऑफ। तो गाइस, इस सेंटेंस में कीमतें बढ़ रही है यानी ऊपर जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। समझ में आया। और दूसरी सेंटेंस देखिए बैलून इज गोइंग ऑफ, इसका मतलब है गुब्बारा ऊपर जा रहा है। तो गाइस, यहाँ पर गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफवर्ड्स। ओके, तो गाइस देखिए, इस ऑफवर्ड्स इस प्रीपोजिशन का मतलब है ऊपर की तरफ। जब भी हम ऐसे सेंस में जब सेंटेंस बोलते हैं ऊपर की तरफ, तो वहां पर हम ऑफवर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे कि ही थ्रू द स्टोन ऑफवर्ड्स, इसका मतलब है उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। तो गाइस, इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में ऑफवर्ड्स क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ यानी वो ऊपर की तरफ स्टोन फेंका, तो इसलिए यहाँ पर ऑफवर्ड्स का यूज किया गया है। समझ में आया। ओके, ठीक उसी तरह गाइस, डाउनवर्ड्स इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है नीचे की तरफ। ओके, जब भी हम नीचे की तरफ ऐसे सेंस में जब सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर हम डाउनवर्ड्स को यूज करेंगे। जैसे कि ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स, इसका मतलब है उसने पत्थर नीचे की तरफ फेंका। तो गाइस, इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में डाउनवर्ड्स क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ वो पत्थर फेंका, तो इसलिए यहाँ पर डाउनवर्ड्स को यूज किया गया है। समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एगो। तो गाइस देखिए, इस प्रीपोजिशन का यूज पहले यानी सिर्फ समय के साथ यूज करेंगे। ओके, जैसे कि ही कम 2 years एगो, इसका मतलब है वो 2 साल पहले आया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है राम हैड डॉन बीटेक 6 years एगो, इसका मतलब है राम ने बीटेक 6 साल पहले किया था। तो गाइस, इन दोनों सेंटेंस में देखिए, इन दोनों सेंटेंस में एगो एगो क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले यानी समय के साथ किया है, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनसाइड। तो गाइस देखिए, इस इनसाइड इस प्रीपोजिशन का यूज अंदर की तरफ, किसी बॉन्ड आकृति के अंदर, ऐसे केस में इनसाइड को यूज किया जाता है। जैसे कि व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, इसका मतलब है कंप्यूटर के अंदर क्या है। तो गाइस, इन सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में इनसाइड क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड आकृति के अंदर यानी अंदर की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या है,
हम सभी को भी नहीं पता है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, पर कंप्यूटर यहाँ पर बंद है, तो इसलिए यहाँ पर इनसाइड का यूज़ किया गया है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड। इसका मतलब है वो अंदर था और मैं बाहर था। तो गाइस इस सेंटेंस में इनसाइड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर वो अंदर था और मैं बाहर था। तो गाइस यहाँ पर अंदर यानी किसी ऐसी जगह जो जहाँ पर चारों तरफ से बंद है, तो ऐसे केस में यहाँ पर इनसाइड को यूज़ किया गया है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आउटसाइड। तो गाइस देखिए इनसाइड की तरह आउटसाइड भी ऐसे यूज़ होता है। इसका यूज़ हम बाहर की तरफ किसी बंद आकृति से बाहर, ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम। इसका मतलब है वो घर के बाहर खड़ा था। तो गाइस इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में आउटसाइड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पर वो घर की बाहर की तरफ खड़ा था, यानी किसी बंद आकृति से बाहर, यानी किसी बंद आकृति से बाहर वो खड़ा था, तो इसलिए यहाँ पर आउटसाइड को यूज़ किया गया है। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज आउटसाइड द स्कूल। तो गाइस इस सेंटेंस का इसका मतलब है वो स्कूल के बाहर था। तो गाइस यहाँ पर आउटसाइड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर वो स्कूल के बाहर था, यानी बंद आकृति के बाहर था, यानी स्कूल की बंद आकृति जो है होता है ना, वहाँ से बाहर था, तो इसलिए यहाँ पर आउटसाइड को यूज़ किया गया है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है नेक्स्ट टू, बिसाइड, बाय। ओके, इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज़ हम बगल में, ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि वो मेरे बगल में खड़ा था, इसे हम ऐसे भी कहेंगे जैसे कि ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। ओके, और इसे भी कहेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी, और ऐसे भी कहेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बाय मी, ऐसे भी कहेंगे। ओके, समझ में आया? ओके, तो गाइस हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है बिहाइंड। तो गाइस देखिए बिहाइंड, इस प्रीपोजिशन का यूज़ हम पीछे, ऐसे केस में हम यूज़ करेंगे। जैसे कि आई वॉज बिहाइंड द राम। तो गाइस इसका मतलब है मैं राम के पीछे था। तो गाइस इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में बिहाइंड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर पीछे है, तो इसलिए यहाँ पर बिहाइंड को यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। इसका मतलब है उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो गाइस इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में बिहाइंड क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि यहाँ पर वो उसके पीछे था, तो इसलिए यहाँ पर बिहाइंड को यूज़ किया गया है। ओके, तो गाइस ये था आज की प्रिपरेशन सीरीज। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।